बरसाना में बृजदास नाम के एक बहुत ही सरल भक्त और भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी व्यक्ति रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम रतिया था। वही उनका छोटा सा परिवार था। बृजदास दिन भर मेहनत करके अपना काम करते थे और शाम को श्री जी के मंदिर जाकर दर्शन करते थे। वहां आने वाले संतों की सेवा करना और उनके साथ सत्संग करना उनका रोज का नियम था। एक दिन एक संत ने वृजदास से आकर कहा कि उन्हें नंदगांव जाना है। उनके पास सामान ज्यादा है, पैसे भी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने वृजदास से पूछा, क्या वे उन्हें नंदगांव पहुंचा सकता है। बृजदास ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उन्होंने सोचा कि गर्मी का समय है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना ठीक रहेगा। वे दोनों सुबह 4 बजे नंदगांव के लिए निकल गए। रास्ते में संत की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि उन्हें श्वास का रोग था। वे थोड़ी थोड़ी दूर चलकर बैठ जाते। इस कारण नंदगांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। नंदगांव पहुंचने के बाद संत ने वृजदास से कहा कि गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा जल पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद ही वापस जाना। लेकिन वृजदास ने विनम्रता से बड़ी ही प्यारी बात की। उन्होंने कहा, बरसाना की वृषभानु नंदिनी राधा रानी का विवाह नंदगांव में हुआ है। इस कारण गांव के रिश्ते से नंदगांव उनकी बेटी का ससुराल है। वे अपनी बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पी सकते। संत यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, ब्रजदास कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन संस्कार और भाव उनके बहुत उच्च हैं। इसके बाद वृजदास राधे राधे कहता हुआ वापस चल पड़े। तेज गर्मी थी, रास्ता बहुत कठिन था। भगवान को अपने भक्त की चिंता हुई। वे स्वयं बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में पेड़ के नीचे बृजदास थक कर गिर पड़े। भगवान ने उनकी मूर्छा दूर करने की कोशिश की, लेकिन वे ठीक नहीं हुए। तो भगवान इस हालात में अपने भक्त को छोड़ कैसे सकते थे। वे तुरंत राधा रानी के पास गए। राधा रानी से कहा कि आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है, आपको चलकर उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और राधा रानी भगवान की लीला को पूरी तरह से समझती थी। उन्होंने तुरंत ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप धारण किया और भोजन और जल लेकर वहां पर पहुंच गई। उन्होंने आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। ब्रजदास को होश आया। उन्होंने अपनी बेटी को वहां देखकर बहुत आश्चर्य से पूछा कि वह वहां कैसे आई। राधा रानी ने बेटी के रूप में कहा कि आज उनका मन बार बार चिंता कर रहा था, इसलिए वे भोजन और जल लेकर आ गई। ब्रजदास ने प्रेम से भोजन किया और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया। भोजन के बाद राधा रानी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए वे जा रही हैं। इतना कहकर वे थोड़ी दूर आगे जाकर अदृश्य हो गई। शाम को जब व्रजदास घर पहुंचे तो वो अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज उसने भोजन और जल देकर उसके प्राण बचाए हैं। और उसके बाद उन्होंने मेहमानों के बारे में भी पूछा। तब बेटी ने आश्चर्य से कहा कि आज ना तो वो कहीं गई हैं और ना ही घर पे कोई मेहमान आया है। तब व्रजदास समझ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज उनकी बेटी के रूप में स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। युगों युगों से हमें ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान को याद करता है, भगवान कभी भी किसी भी हालात में उसका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये कहानी बहुत प्यारी लगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर अपने राय दीजिएगा, बिकॉज़ आपकी जो फीडबैक है, आपकी सपोर्ट है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी और बहुत सी कहानियाँ लेके आने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।